मेडिकल फील्ड में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब एक डॉक्टर को एक बहुत ही मुश्किल केस का सामना करना पड़ता है। आप सोचिए, दो हॉस्पिटल हैं, दोनों में एक जैसे इक्विपमेंट्स हैं, दोनों डॉक्टरों की ट्रेनिंग भी एक जैसी है, फिर भी एक टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है, जबकि दूसरी टीम थोड़ी घबराई हुई, थोड़ी अनिश्चित है। तो सवाल ये उठता है कि ये अंतर आखिर आता कहाँ से है? अक्सर इसका जवाब संसाधनों में नहीं, बल्कि हमारी सोच और लीडरशिप में छिपा होता है। और जानते हैं, ठीक यही विषय हमें भगवद गीता के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में देखने को मिलता है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम एक डॉक्टर की अनिश्चितता को समझेंगे, फिर हम श्लोक 10 के मूल शब्दों को जानेंगे, दुर्योधन के मन का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि ये अस्पताल में लीडरशिप के लिए कितना अहम है। और इसके बाद हम सिर्फ शक्ति और तकनीक से आगे बढ़कर आत्मविश्वास और विनम्रता के बीच के संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब सीधे उस श्लोक पर आते हैं जो हमें लीडरशिप और धारणा पर एक बहुत ही पुराना लेकिन उतना ही गहरा नजरिया देता है। सबसे पहले, हमेशा की तरह, हम इसका मूल संस्कृत पाठ सुनेंगे। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। पर्याप्तम त्विदमेते शाम दलम भीमाभिरक्षितम। ठीक है, अब उच्चारण और समझ में आसानी हो, इसके लिए इसका इंग्लिश में लिप्यंतरण यानी ट्रांसलिटरेशन देखते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। पर्याप्तम तिदम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। चलिए अब इस श्लोक की गहराई में उतरते हैं। दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है, उसके शब्दों के पीछे असल में क्या छिपा है, आइए इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की तुलना पांडवों की सेना से कर रहा है। वो कहता है, हमारी सेना जिसकी रक्षा भीष्म कर रहे हैं वो तो असीमित है, जबकि भीम जिसकी रक्षा कर रहे हैं वो पांडवों की सेना, वो तो बहुत सीमित है। मतलब वो साफ साफ अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर और अपने विरोधी की ताकत को कम करके आंक रहा है। अब तक दुर्योधन सिर्फ दोनों सेनाओं के बारे में बता रहा था, लेकिन यहां कुछ बहुत ही दिलचस्प होता है। वो दोनों सेनाओं की तुलना करने लगता है। वो कहता है कि उसकी अपनी सेना की रक्षा महान योद्धा भीष्म कर रहे हैं और पांडव सेना की रक्षा एक और शक्तिशाली योद्धा भीम कर रहे हैं। अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए दुर्योधन ये दावा करता है कि उसकी सेना ज्यादा मजबूत और असीमित है। लेकिन यहां एक मनोवैज्ञानिक मोड़ है। कई जानकार मानते हैं कि अंदर से दुर्योधन असल में बहुत डरा हुआ और अनिश्चित महसूस कर रहा था। ये एक जानी मानी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है कि कई बार जब लोग अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं तो वे बाहर से और भी ज्यादा आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर यह श्लोक एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हमारे सामने रखता है। इंसान अक्सर अपने शब्दों से अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई लीडर किसी मुश्किल हालात का सामना करता है तो वो कभी-कभी अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। ये चीज हमें लीडरशिप, राजनीति, जंग और हाँ, यहां तक कि मेडिकल फील्ड में भी देखने को मिलती है। कुरुक्षेत्र का ये मैदान एक तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की क्लासरूम बन जाता है। तो अब सवाल यह है कि हम डॉक्टर्स के लिए इस श्लोक में क्या सीखने को है। चलिए इस प्राचीन ज्ञान को आज के मॉडर्न हॉस्पिटल से जोड़कर देखते हैं। हेल्थ केयर में भी ऐसे कई पल आते हैं जब पूरी टीम भरोसे के लिए अपने सीनियर डॉक्टर या कंसल्टेंट की तरफ देखती है। जरा सोचिए, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी चल रही है। अगर लीडर शांत और आत्मविश्वासी दिखाई देता है तो पूरी टीम बेहतर परफॉर्म करती है। लेकिन अगर लीडर ही घबराया हुआ दिखे तो पूरी टीम में एक चिंता का माहौल बन जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे दुर्योधन अपनी सेना की तारीफ करके उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मेडिकल लीडर्स को भी अपनी टीम में भरोसा जगाना होता है। हालांकि यहाँ एक बहुत जरूरी संतुलन है। आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना चाहिए। एक सच्चे मेडिकल लीडर में आत्मविश्वास, स्पष्टता और जोखिमों के बारे में ईमानदारी, इन तीनों का सही मेल होता है। अब इस चर्चा को सिर्फ लीडरशिप की टेक्निक से थोड़ा और ऊपर एक गहरे नैतिक स्तर पर ले जाते हैं। यहाँ एक और भी गहरा सबक छिपा है। दुर्योधन का मानना है कि जीत सिर्फ संख्या और शक्ति से मिलती है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि असली जीत धर्म यानी सही आचरण और नैतिक कर्तव्य और ज्ञान पर निर्भर करती है। ठीक इसी तरह मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी और संसाधन बहुत जरूरी हैं, पर इलाज की असली नींव तो करुणा, नैतिकता और मरीजों के प्रति समर्पण ही है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारे पास चाहे कितनी भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी क्यों ना हो,
इलाज की असली बुनियाद तो मानवीय मूल्यों में ही है, जैसे कि करुणा, नैतिकता और अपने मरीजों के प्रति हमारा समर्पण। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि श्लोक 10 से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक क्या है। तो श्लोक 10 में हम दुर्योधन को दोनों सेनाओं की ताकत की तुलना करते हुए देखते हैं। हमारी गीता फॉर डॉक्टर सीरीज के माध्यम से ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि मेडिकल फील्ड में अच्छी लीडरशिप के लिए आत्मविश्वास और विनम्रता दोनों का होना बेहद जरूरी है। क्योंकि हेल्थ केयर में असली जीत किसी दुश्मन को हराना नहीं है, बल्कि एक इंसान की जान बचाना है। अगले श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश देने वाला है। तो भगवद गीता के इस ज्ञान को एक एक श्लोक करके डॉक्टरों और हेल्थ प्रोफेशनल्स के नजरिए से समझने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिएगा।